आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका यूनिट डिजिट। देखो यूनिट डिजिट क्या होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन मेथड है ना उसको बहुत ही इजी बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्या अगर बात करें हम यूनिट डिजिट की बात करें, ठीक है, यूनिट डिजिट चैप्टर है आपका, तो इसकी अगर बात करें तो यूनिट डिजिट कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 4 5, इसको आप क्या बोलोगे, 2345। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट का मतलब होता है जो वंस के प्लेस में लिखा होता है, इकाई अंक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट डिजिट, इसका मतलब इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ये आपका हो जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इसको समझते हैं। देखो जैसे आपको दे रखा है 16 इंटू लेट कर लो आप 16 इंटू 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये आएगा 160 आएगा। ठीक, अब देखो जब 160 आपका आंसर आ गया, हमने क्या किया, पहले 10 का मल्टीप्लाई 6 में कराया, फिर 1 में कराया, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन 160 आया। ठीक है, अब अगर हम यूनिट डिजिट से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब क्या करेंगे हम, जब भी यूनिट डिजिट के थ्रू करेंगे तो हम यूनिट डिजिट में जो यूनिट के प्लेस में लिखा होता है, इकाई अंक जो होता है, उनका केवल मल्टीप्लाई करा देंगे और जो आंसर आएगा उससे मैच कराएंगे। देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है आपका, 6 है, इधर इकाई अंक आपका क्या है, 0। 6 और 0 का जब मल्टीप्लाई कराओगे आपको कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो ये 0 लिखा हुआ है, तो हमको इससे मतलब नहीं रखना, हमको इससे मतलब रखना। 0 आपको मिल गया, आपको आगे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं है ना, तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। इस चक्कर में ये सब यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बारी बारी से हम नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से नंबर को अगर पावर लगा दे, उनका मल्टीप्लाई करा दे, तो उनके जो यूनिट डिजिट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई नंबर आपका दे रखा है, लेट कर लीजिए आप, दे रखा है 2 दे रखा है। चलो देखते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आपके नंबर है आपका 1 हो गया, 0 हो गया, आपका 1 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। जैसे हम बता रहे हैं बस सेम इसी तरीके से आपको कॉपी में आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं, इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि किस तरीके से ये नंबर वर्क करते हैं, जब इन्हें पावर लगाते हैं या फिर इनका मल्टीप्लाई किसी नंबर में कराते हैं तो किस तरीके से ये जो इनका कैलकुलेशन होता है। तो चलो देखते हैं। अब जब देखेंगे तो आप ये बताओ, 0 की पावर आप कितनी भी कर लो, 1 कर लो तो भी 0 आएगा, आपका इकाई अंक आपका 0 ही होगा। आप 0 की पावर 2 कर लो तो भी इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। तो डॉट डॉट ये आपका होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0 टू पावर n इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 ही आपका आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 की बात करें, तो 1 का अगर हम पावर 1 करते हैं तो भी इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसकी पावर आप 2 करोगे तो भी 1 ही होगा। 1 की पावर 3 करोगे तो भी आपको 1 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की पावर क्या करोगे, 1 की पावर आप n कर दो तब भी आपका इसका आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट या फिर सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर अगर हम बात करें 5 की बात करें, ध्यान समझिएगा, ठीक है, 5 की अगर बात करें तो 5 की पावर अगर आप 1 करोगे तो आपका आएगा 5। 5 की पावर आप 2 करोगे तो आएगा आपका 25। अब 25 का आपका यूनिट डिजिट कितना है, देखो 5 आ रहा है ना, 5 का आप क्यूब करोगे तो आपको कितना आएगा, 125, इतना आएगा। इसका भी देखो यूनिट डिजिट आपको कितना है, 5 ही है। 5 की पावर 4 करोगे आप तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी आपका आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 1 6, ये आपका है कि नहीं है। मतलब आप 5 का कितनी भी पावर लगा दो, 5 टू पावर n कर दो, कितनी भी बार 5 की पावर कर दो, मतलब कितनी भी बार 5 का मल्टीप्लाई 5 में कराओ, आपका जो आंसर आएगा उसका जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे आपको 5 आंसर आया, 25 आया, 125 आया, 625 आया, तो उसका जो आपका यूनिट डिजिट होगा ना वो हमेशा कितना होगा, 5 होगा। कितने, इन केस ऑफ 5 में, ठीक है, इन केस ऑफ 5 जितनी भी पावर आप लगा दो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, आपका 5 ही आएगा। इतने बात आपको समझ में आई। 0 का आपने कहा 0 आया, 1 को कराया 1 आया, 5 का पावर चाहिए तो नहीं करा दो, आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब अगर हम जाते हैं 6 की पावर देखते हैं, तो देखो 6 की पावर 1 करोगे आपका 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे आप आएगा 6 रंग 36, यूनिट डिजिट कितना है आपका 6।
6 की पावर 3 करोगे तो 6 36 6 का 216, इसमें भी 6 क्या है आपका यूनिट डिजिट है। अब इसके बाद में 6 की पावर 4 करोगे तब भी 616 216, अब इसका यूनिट 6 है, अगर 6 का मल्टीप्लाई को 6 36 6 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आप 6 की पावर भी कितनी भी कर दो, 6 की पावर आप n कर दो तो भी इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा, उसका जो आपका यूनिट डिजिट होगा कितना होगा आपका, हमेशा ऑलवेज कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 0 1 5 6 इन सारे नंबरों की आप पावर कितनी भी लगा दो, कितनी भी पावर आप लगा दो, इन सबकी पावर आप n लगा दो, तब भी इनका जो यूनिट डिजिट आपका आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा आपका वो कितना आएगा, यही नंबर ही आएंगे 0 5 1 6, यही नंबर ही आएंगे, ये सारे नंबर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर हम आगे देखें कि आगे नंबर कौन कौन से होते हैं, आपके कौन कौन से नंबर हो चुके, 0 हो चुका आपका, ठीक है, 0 हो चुका, 1 हो चुका, 5 हो चुका, 6 हो चुका। ठीक है, अब अगर आगे हम इसी की बात करें तो देखो नंबर 4 एंड 9 को आप लो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब और 4 और 9 का जब करोगे तो देखो 4 की पावर लगाओ, 4 टू पावर 1 कितना आएगा आपका, यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। 4 की पावर जब आप 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है, इसका मतलब इकाई अंक क्या है आपका 6 है, तो 6 आ गया। 4 टू पावर आप 3 करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64, इसका मतलब भी आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। भाई 64 में इकाई अंक 4 ही तो है। ठीक है, अब इसके बाद में 4 टू पावर जब आप 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 आया ना। अब 64 चौके 128 आ गए, नहीं अब देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, अब 4 चौके 16 मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई और कराओगे, एक पावर ज्यादा है ना, तो 4 चौका आपका 16 आ गया, फिर आप कितना आएगा यूनिट डिजिट आपका 6। 4 की पावर आप क्या करोगे 5 करोगे तो इसका कितना आएगा, फिर 6 में मतलब इसमें भी आपका 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 चौको 16, 6 आया, 6 चौको 24, फिर 4 आ गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि 4 को क्या देख रहे हो कि जब भी 4 की पावर आपकी देखो 1 दिख रहा है, 4 की पावर 3 दिख रहा है, मतलब अल्टरनेट लेके चल रहा है, 2 में लेके चल रहा है। देखो पहले 1 में 4, 2 में 6, 3 में 4, 4 में 6, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 की पावर ऑड लगाते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, देखो 4 आएगा इकाई अंक। ये बात आपको समझ में आई। देखो आप देखो 4 की पावर ऑड, एक ऑड होता है ना, 3 ऑड है, 5 ऑड है, हर सिचुएशन में देखो 4 4 4, मतलब ये कि अगर 4 टू पावर n, इसका और n क्या है आपका ऑड नंबर है, या बोले कि 4 टू पावर ऑड नंबर, तो इसका जो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि 4 टू पावर अगर इवन दे रखा है, इवन दे रखा है, तो इसमें यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक राइट मोस्ट डिजिट कौन सा होगा आपका, 6 आएगा। देख लो 6 6, देखो इवन है ना, ये इवन है ना, कितना आ रहा है 6 6 आ रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आई 4 के केस में। अगर हम 9 का केस इसी तरीके से देखें तो क्या होगा, 9 टू पावर 1 कितना आपका है 9, 9 टू पावर 2 इसका मतलब कितना आया 81, 9 ने 81, 81 81 का आपका 81 हुआ, इसका यूनिट डिजिट आपका कितना है 1 है, तो आप 1 लिख दो। फिर 9 की पावर 3 मतलब 9 की, इसका कितना होगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 कम 9, फिर आपका 9 आ गया। 9 की पावर 4, फिर इसमें कराओगे 9 का मल्टीप्लाई, 9 ने 81, 1 गुणते 1, एक ही आएगी, नहीं आएगा। अब इसमें भी आप कुछ देख रहे होंगे कि 9 की पावर जब आपकी 1 होती है तो 9 आता है, इसका मतलब क्या, देखो सिंपल सा, 9 की पावर जब आपका ऑड होगा, ऑड नंबर होगा, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, इसका सॉल्यूशन में आपका इकाई अंक होगा वो कितना आएगा आपका 9 ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर 9 की पावर आपको इवन नंबर दे रखा है, इवन दे रखा है, तो कितना आएगा, देखो इवन में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या क्या होता है कभी, चलो आगे बताएंगे उसको। ये बात समझ में आई आपको, ये 4 और 9 के केस में ये होता है। ये सारी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से नोट करना है और इनको देखना भी है। आपको याद क्या रखना है कि 9 की पावर अगर हम ऑड लगाएंगे 4 या देखो 4 हो या 9 हो, अगर इसकी पावर ऑड लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। ये देखो 4 की पावर ऑड हमने लगाया तो हमको वही नंबर मिला, अब 4 की पावर इवन लगाए तो 6 मिला, इसमें 1 मिला। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो आगे चलते हैं, आगे जो नंबर होते हैं उनमें देखते हैं क्या होता है।
अब देखो जैसे नंबर है, आगे का नंबर है आपका, कौन कौन से नंबर बचे, देखो आपके हो चुके 0 हो चुका, 1 हो चुका, 5 हो चुका, 6 हो चुका, ठीक है, 4 हो चुका, 9 हो चुका। अब आगे क्या आपके कौन कौन से नंबर बचे, आपका 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और आपका 8 बचा। इतने नंबर्स आपके बचे, ठीक है। कौन कौन से नंबर आपके बचे, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। 0 1 5 6 4 9 ये तो हो चुके हैं, ठीक है। इनके हमने आपको किस तरीके सॉल्व होते हैं बता दिया। अब देखो इनमें देखते हैं इसमें क्या होता है, तो चलो करके देखते हैं। अगर भैया ये बताओ 2 की पावर आप 1 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर आप 2 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4। ये बात आपको समझ में आई, 2 दूनी 4, इकाई अंक आपका 4 आएगा। 2 की पावर आप 3 करो तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। 2 की पावर आप 4 करो, इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आएगा, 6 आएगा आपका, ठीक है। अब 2 की पावर कितना 5 करोगे तो कितना होगा, 2 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में इकाई अंक, 32 में इकाई अंक कितना है आपका 2 है, तो 2 लिख दो। 2 की पावर 6 64 होता है, 64 में इकाई अंक आपका कितना होगा 4। 2 की पावर 7, अब 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है 128, 28 में पावर कितना हो गया 8, 28, 128 का यूनिट कितना होता है 8 होता है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 में 256 होता है। अब 256 में इकाई अंक कितना आप तक 6 होता है। अब इसी तरीके से होता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, इन 4 नंबरों को देखो, फिर इनको देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टू पावर 1 में आपका 2 था, 2 की पावर 2 में आपका 4 था, 3 की पावर 8 थी, 2 की पावर 3 में आपका 8 था, 2 की पावर 4 में आपका 6 था। फिर देखो 2 की पावर 5 में आपका 2 हो गया, 2 आ गया, मतलब ये कि 4, ये देखो इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये बन गया देखो, फिर इसमें 4 ऐड कर दे तो हमारा 2 की पावर 6 बन गया, इसमें 4 ऐड कर दे 2 की पावर 7 बन गया, 8 देखो तो 2 की पावर इसमें भी 4 ऐड कर दे, 4 चौके 8, 2 की पावर 6। इसका मतलब ये होगा, जो 2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 में ये होता है कि इसकी जब पावर आप करोगे तो हर 4 पावर बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वापस आएगा, वापस 2 आएगा। 2 की पावर 1 हुई, अब इसमें जब इसकी पावर आपने 4 बढ़ा दी तो 2 की पावर 5 हुई, तो इसके यूनिट डिजिट में दोबारा देखो वृद्धि, दोबारा क्या हुआ, दोबारा ये इसका यूनिट डिजिट आ गया, ये देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब देखो 6 होता है। इतनी बात आपको समझ में, तो आपको याद क्या रखना है, 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 6 या 2 की पावर 4 बराबर 6, इसका मतलब ये कि 2 की पावर 4 की वैल्यू 6 होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको कैसे लर्न करेंगे, देखो इसको कैसे बनाएंगे। अगर 2 से रिलेटेड कोई भी आपके उसमें क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना होगा, आपको 2 की पावर, ठीक है, आपको 2 की पावर क्या करना होगा 4x प्लस के, 2 की पावर 4x प्लस के फॉर्म में बनाना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 4x प्लस के, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर k की जो वैल्यू होगी, लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 की पावर के। इसका मतलब जो आपके 2 की पावर के की वैल्यू होगी, मतलब जो 2 की पावर के होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका 2 की पावर 4x प्लस के का होगा। कैसे होगा देखते हैं। अब बताओ यहां पे देखो, अगर हम बात करें, देखो इसमें x की वैल्यू आप जैसे मान लो ले लेते हैं 2 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8 प्लस k की वैल्यू आप ले लो 3, 3 ले लिया बराबर 2 की पावर k की वैल्यू आपने 3 ली है और x की वैल्यू 2 ली थी, तो क्या हुआ देखो 2 की पावर कितना आ गया 8 3 11 बराबर 2 की पावर 3। अब हमने क्या बताया है कि इसको इस फॉर्म बनाते हैं तो मतलब हर 4 नंबर बाद पावर क्या करता है अपना, पावर क्या करता है दोबारा हर 4 नंबर बाद जब पावर को मतलब हर बार जब पावर को 4 पावर में जब 4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके जो यूनिट डिजिट होता है उसकी क्या होती है पुनरावृत्ति होती है, मतलब दोबारा से वो आ जाता है। तो इसमें 2 में ये सिस्टम होता है, तो 2 में जितने 4 ऐसा बटा दो, क्योंकि हर 4 बार आ रहा है ना, तो इसमें 4 हटाने के सिंपल से क्या 4 दूनी 8, 4 से इसको क्या करो भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा आपका शेष कितना बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3, इसका जो होता है यूनिट 8, इसका भी होता है 8। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारा जो भी क्वेश्चन दे रखेगा,
इससे रिलेटेड, 2 से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल से 2 की पावर 4 के मल्टीपल में 4x प्लस के फॉर्म में बनाएंगे, और इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, 2 की पावर k। इसकी जो वैल्यू होगी वही कितनी, किसकी होगी, 2 की पावर k की होगी। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी, 3 की देखते हैं। जब 3 की पावर 1 करोगे आपको 3 आएगा, 3 की पावर जब आप 2 करोगे तो आपका 9 आएगा, 3 की पावर जब 3 करोगे आपका कितना, 3 3 9 3 27 आएगा, 3 की पावर जब 4 करोगे तो आपका भैया कितना आएगा, 3 7 21 81, 81 का 1 होता है, ठीक है, इतना है। अब 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, 81, 81 में फिर 3 का 3 एकम 3 243। अब फिर 3 की पावर 4 जब आप करोगे तो 243 होता है कि नहीं होता, उसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, फिर आपका 9 आया। फिर 3 की पावर जब फिर 5 करोगे आप, सॉरी 3 की पावर आप जब कितना करेंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 7, तो 3 की पावर 7, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 3 27, 7 आया। फिर 3 की पावर जब 8 करोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसमें सीधे करो 7 3 21, ये आपका आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये 3 3 का ये भी 4 4 का ये भी पेयर बना के चल रहा है। देखो पहले में अगर 4 की वृद्धि कर दे तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू किसकी है, इसकी है। इसमें करो 3 की पावर 4 में 4 प्लस ऐड करो तो 8 आ जाएगा, देखो जो इसकी है वही इसकी है। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हो कि हर 4 नंबर, 3 का प्रॉपर्टी ये होती है कि हर 4 नंबर बाद वो क्या करता है, जब भी उसकी पावर को, पावर में हर 4 बार, मतलब उसकी जो पावर होती है जब भी उसमें हम 4 ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो उसका जो आपका यूनिट डिजिट में जो आंसर आता है वो 4 हटा दें। जैसे 3 टू पावर 4x प्लस के की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी 3 टू पावर k की होगी। देख लो कि 3 की पावर 4 में मान लो 4x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है कोई भी, जैसे 2 मान लो, 3 मान लो, 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणते 2, 4 दूनी 8, मतलब 4 2 बार 4, 3 बार 4, 5 बार, इस तरीके से। तो जो वैल्यू 3 की पावर 4x प्लस के की होगी वही वैल्यू इसकी होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें देखो सिंपल सा 3 की पावर 4 बराबर कितना आपको याद रखना है, 1 याद रखना है, ठीक है। 2 की पावर 6 बराबर, 2 की पावर 4 बराबर 6, 3 की पावर 4 बराबर 1, ठीक है, इतना। अब इसके बाद हम देखते हैं किसको, देखते हैं 7। तो 7 में भी यही होता है सिंपल सा। तो 7 में भी जब यही होता है तो आपको क्या करना है, 7 की पावर 4 बराबर कितना होता है, 7 की पावर 4, देखो 7 की पावर 1 बराबर 7 आएगा, 7 की पावर 2 बराबर आपका 9 आएगा, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। 7 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 3 27, 7 आएगा, सॉरी 9 7 63, 3 आएगा। 7 की वैल्यू 4 बराबर कितना आएगा, फिर इसमें 7 का मल्टीप्लाई 7 3 21 आपका आएगा। ऐसे ही आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, 7 की पावर 4 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसमें भी वही होता है, 8 बराबर देख लें, 8 की पावर 1 बराबर 8 होता है, 8 की पावर 2 बराबर 8, यानी 64 4 होता है। 8 की पावर 3 बराबर, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो यूनिट डिजिट है ना उसका। हमने क्या बताया था शुरुआत में, क्या बताया था कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका यूनिट डिजिट 68 64 64 इंटू 1 8 की पावर 3, 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरा कराने से अच्छा हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा लें, तो कराओगे तो 8 चौके 32, यही तो आएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 की पावर 3 बराबर 2 हो जाएगा आपका, 8 की पावर 4 बराबर 8 दूनी 16 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 की पावर 4 बराबर कितना आएगा, 6 इसका आ गया। ऐसे ये भी होता रहेगा। तो अब एक चीज समझिएगा, ठीक है, वो चीज आपकी क्या है, ध्यान समझिएगा कि ये सारे जितने भी नंबर दे रखे हैं 2 3 7 8, इनकी पावर को हम क्या करेंगे, इनकी पावर में 4 से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनकी पावर को। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर आपका आएगा उसको उसी नंबर की पावर लगा देंगे। देखो कैसे, जैसे आपका 2 दे रखा है, 2 की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो पावर होगी इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 टाइम्स जाएगा। तो इसको कैसे बनाओगे, 2 की पावर 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 ही पावर 10 लाना है, प्लस 2 8 2 10, ठीक है। यही तो दे रखा था, 2 की पावर 4x प्लस के फॉर्म में बनाना था, ठीक है। मतलब पावर को आपको 2 से 4 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। इन द केस ऑफ 2 3 7 एंड 8, ठीक है, आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है।
कर दिया। तो हमने क्या पता, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी 2 की पावर k की। तो k क्या है ये, तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, कितना आएगा 4, यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा 4 आएगा। ना मानो तो करके देख लो, 2 की पावर 9 बराबर कितना आएगा, 2 6 दूनी 12, 2 आएगा। 2 की पावर 10 बराबर कितना आएगा, 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 4 आएगा। ये देखो दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो ये बात आपको समझ में। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करे, मतलब कि किसी भी नंबर का, चाहे जितने नंबर दुनिया में दे रखे हैं, जो इस नंबर सिस्टम में जो होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, इनका किसी भी संख्या का वर्ग कर दोगे तो जो उसका पूर्ण वर्ग आएगा, किसी भी संख्या की स्क्वायर करोगे तो जो भी इसका स्क्वायर आएगा, अब जब जो भी आप वर्ग करोगे तो वर्ग आएगा आपका। तो उनमें से इन लोग जो ऑप्शन दिए इनमें से क्या नहीं हो सकता है, उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या नहीं हो सकता है। ये बताओ, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ रहा है कि नहीं आता, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। देखो, लेकिन ये बताओ 2 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, आपका उसके लास्ट में 8 नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता क्यों, आपको देखो बताया था हमने, एक लास्ट वाले जो नंबर्स बताए थे उसमें कौन कौन से थे आपके, 2 था, 3, 7, 8। ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं इनका, अब मतलब ये जो नंबर होते हैं, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो उनका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, ये नंबर से नहीं हो सकते। मतलब किसी भी नंबर के पूर्ण वर्ग में आपका 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। क्या कभी 2 देखा है क्या, किसी का भी स्क्वायर करो 3 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 210 पूर्ण संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 210 पूर्ण संख्याओं के योग का अंतिम अंक, या बोले तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। तो क्या दे रखा है, 210 तक ज्ञात करना है, 210 का योग ज्ञात करना है, 210 तक की संख्याओं का। तो ये बताओ, पूर्ण संख्या पूछ कह रहा है ना, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कह रहा है। तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है आपकी, पूर्ण संख्याएं आपकी स्टार्ट होती है 0, 1, 2। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो चलो 210 तक आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आपका 210। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज आप समझिएगा, 210 प्रथम पूर्ण 210 संख्या को ज्ञात करना है। तो ये 211 हो गई, तो कितना हो जाएगा आपका 209, यहाँ पे 209। अब देखो, 1 से लेकर के 209 तो ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, 210 पूरी हो गई, नंबर पूरे नंबर हो गए। अब इनका योग करोगे तो उसका ये जो यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक क्या होगा। तो बताओ, इसकी ये तो बिल्कुल नॉर्मल हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से लेकर प्रथम 209 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है आपका, 209 इंटू 210 बटे 2, यही तो होता है। इससे काटोगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 0 2 पंचे 10। अब बताओ, 9 पना 45, 5 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 5 होगा। बोल रहा था ना कि इकाई अंक क्या होगा उनके योग में, तो कितना होगा, 5 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 167, 2567, 94,321, 1234, 103 के जब इसका वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 167 दे रखा है, इंटू आपका कितना दे रखा है, 2567, इंटू आपका दे रखा है 94,321, ये आपका दे रखा है। और फिर इसके बाद में आपका दे रखा है, इंटू कराओगे आप तो 1234 गुणते 103। अब बताओ, इन नंबरों से को इनका जो है गुणनफल का जो आपका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इकाई अंक फाइंड करना है। जब इकाई अंक को फाइंड करना है तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है, केवल इनके इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0, 1, 7, 8। तो क्या करो,
7 7 49, जब इसके इकाई के अंक से इसका कराओगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 7 7 49, 9 बचा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो चुका, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 9 1 कब 9 आपका गया। अभी भी यूनिट डिजिट आपका एक ही बना है। अब 9 के साथ में इन दोनों का 9 आया, अब 9 के साथ में इसके यूनिट डिजिट से गुणा कराओगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 6 आ गया। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आएगा 18, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 8। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन विल बी योर 8, डी नंबर। ठीक है, तो 8 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगला पार्ट आएगा, उसमें केवल और केवल आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और एक से एक जो है क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके जो है एसएससी से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार, साइनिंग ऑफ।